गाइस आज की इस क्लास में हम लेकर आ गए हैं आपके सामने कुछ बहुत ही रोचक सेंटेंस जो आप रोज कहीं ना कहीं बोलते हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्रामर मास्टरमाइंड में। तो चलते हैं अपने इस क्लास की तरफ। डे 25। पहला सेंटेंस है, मुझे लगता है कि अब वो नहीं आएगा। अगर हमें ऐसा कहना है मुझे लगता है कि अब वो नहीं आएगा, तो इसे हम कहेंगे I am afraid he would not come now. I am afraid he would not come now. मुझे लगता है कि अब वो नहीं आएगा। मेरे ख्याल से तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए। मेरे ख्याल से तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए। अगर हमें ऐसे कहना है तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई थिंक यू शुड लीव हिम। आई थिंक यू शुड लीव हिम। मेरे ख्याल से तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए। मेरी राय में तुम ये घर तुरंत छोड़ दो। अगर हमें ऐसा कहना है तो हम इसे कहेंगे इन माई ओपिनियन यू लीव दिस हाउस इमीडिएटली। इन माई ओपिनियन यू लीव दिस हाउस इमीडिएटली। मेरी राय में तुम ये घर तुरंत छोड़ दो। अगर आप मुझसे पूछते हो तो मैं आपको ये सलाह नहीं दूंगा। मान लीजिए आपसे कोई कुछ पूछ रहा है और आपको लग रहा है कि इस बारे में ये काम करने के लिए मैं तो इनको ये सलाह कभी कभी नहीं दूंगा। तो आप कहेंगे अगर आप मुझसे पूछते हो तो मेरा तो ये मानना है कि मैं आपको इस तरह की सलाह नहीं दूंगा। तो इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे इफ यू आस्क मी आई वुड नॉट एडवाइस यू। इफ यू आस्क मी आई वुड नॉट एडवाइस यू। अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं आपको ये सलाह नहीं दूंगा। मेरी मानो तो आप उससे माफी मांग लो। मेरी मानो तो आप उससे माफी मांग लो। इसे कहेंगे इफ यू बिलीव मी देन यू अपोलोजाइज टू हिम। इफ यू बिलीव मी देन यू अपोलोजाइज टू हिम। मेरी मानो तो आप उससे माफी मांग लो। कैसे रहेगा अगर हम सब नैनीताल चलें? अगर हम ऐसा कहते हैं किसी से, जैसे एक मशवरा करते हैं, कैसा रहेगा कि अगर हम सब नैनीताल चलें? तो हम इसे कहेंगे हाउ विल इट बी इफ वी ऑल गो टू नैनीताल। हाउ विल इट बी इफ वी ऑल गो टू नैनीताल। या हम इसको ये भी कह सकते हैं हाउ डज दैट साउंड इफ वी ऑल गो टू नैनीताल। हाउ डज दैट साउंड इफ वी ऑल गो टू नैनीताल। बहुत बढ़िया रहेगा। अगर हमें ये कहना है बहुत बढ़िया रहेगा तो इसे कहेंगे इट विल बी ग्रेट। इट विल बी ग्रेट। या हम ये भी कह सकते हैं दैट साउंड ऑसम। दैट साउंड ऑसम। बहुत बढ़िया रहेगा। मेरे हिसाब से तुम्हें डॉक्टर शर्मा से मिल लेना चाहिए। या हमें ये कहना है कि तुम्हें इस मसले को लेकर, इस बीमारी को लेकर तुम्हें डॉक्टर शर्मा से मिल लेना चाहिए। तो इसे हम कहेंगे आई थिंक यू शुड मीट डॉक्टर शर्मा। या हम ये भी कह सकते हैं आई थिंक यू शुड विजिट डॉक्टर शर्मा। मीट या विजिट दोनों में से कोई भी आप बोल सकते हैं। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अगर हमें ऐसा कोई काम कहना है, ऐसी कोई बात कहनी है कि ये काम तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, तो आप इसे कहेंगे दिस इज माई लेफ्ट हैंडेड गेम। दिस इज माई लेफ्ट हैंडेड गेम। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। या हम इसको एक और तरीके से भी बना सकते हैं। वो कह सकते हैं हम इट इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। इट इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। यानी ये तो मेरे लिए एक, जैसे एक केक का एक पीस होता है, वो बहुत सॉफ्ट होता है, यानी बहुत आसान होता है उसे खाना काटना सब कुछ। तो ये उसी तरह के एक सेंस में आएगा। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, दिस इज माई लेफ्ट हैंडेड गेम। या आप कह सकते हैं इट इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। क्या आप मेरा एक काम करोगे? अगर हमें ऐसा कहना है तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे विल यू डू अ फेवर फॉर मी। विल यू डू अ फेवर फॉर मी। क्या आप मेरा एक काम करोगे? या हम इसे ये भी कह सकते हैं विल यू प्लीज डू मी अ फेवर। विल यू प्लीज डू मी अ फेवर। क्या आप मेरा एक काम कर सकते हैं? जरा सीमा को जगह देना। अगर मान लीजिए यहाँ पर सीमा के नाम पे कोई भी व्यक्ति है, उसका नाम हम बोल रहे हैं, तो हमें अगर ऐसे कहना जरा उसको जगह देना, या जरा सीमा को जगह देना, जरा जरा रवि को जगह देना, तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे प्लीज वेक सीमा अप, या प्लीज वेक राहुल अप। ये अप आप लास्ट में लगाएंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा जरा सीमा को जगह देना, प्लीज वेक सीमा अप। मुझे काम करने दो, बाद में बात करना। अगर हमें ऐसा कहना है, ऐसा कई बार हमें कहना पड़ जाता है कि मुझे काम करने दो, बाद में बात करना, या मैं आपसे बाद में बात करूंगा, तो इसे हम कैसे कहते हैं? हम कहेंगे लेट मी वर्क एंड टॉक टू यू लेटर। लेट मी वर्क एंड टॉक टू यू लेटर। यानी मुझे काम करना दो, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, या मुझसे बाद में बात करना। अब मुझे आराम करने दो।
अगर हमें इस तरह से बोलना है कि अब मुझे आराम करने दो, तो आप कहेंगे नाउ लेट मी रेस्ट या नाउ लेट मी टेक रेस्ट। दोनों में आप कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों का मतलब यही होगा कि अब मुझे आराम करने दो। उम्मीद करता हूं कि आप उसका ख्याल रखोगे। अगर आप ऐसा किसी से कहकर कहीं जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उम्मीद करता हूँ आप उसका ख्याल रखोगे, तो आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई होप यू विल टेक केयर ऑफ हिम। आई होप यू विल टेक केयर ऑफ हिम या आई होप यू विल टेक केयर ऑफ हर। यहाँ पर क्योंकि ये पता नहीं चल रहा आप जो मेल के बारे में बात कर रहे हैं या फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं, तो हिम के स्थान पर हिम के स्थान पर हर आ जाएगा। अगर कोई फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं और मेल के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप हिम वहां पर बोलेंगे आई होप यू विल टेक केयर ऑफ हिम। उम्मीद करता हूँ कि आप उसका ख्याल रखोगे। शाम को जरूर आइएगा, भूलना नहीं। अगर ऐसा आपको किसी से कहना है शाम को जरूर आइएगा, भूलना नहीं, या दोपहर को जरूर आइएगा, भूलना नहीं, या सुबह को जरूर आइएगा, भूलना नहीं, तो आप ऐसे कहेंगे। आप कहेंगे प्लीज डू कम इन द इवनिंग, डोंट फॉरगेट। प्लीज डू कम इन द इवनिंग, डोंट फॉरगेट। तो शाम को जरूर आइएगा, भूलना नहीं, या प्लीज डू कम इन द आफ्टरनून। आप यहाँ पे ये दोपहर के लिए बोल सकते हैं, या इन द मॉर्निंग आप यहाँ पे लगा सकते हो सुबह के लिए। तो प्लीज डू कम इन द मॉर्निंग, डोंट फॉरगेट। सुबह को जरूर आइएगा, भूलना नहीं। तो आप इस तरीके से आप वहां पे चेंजिंग करके कुछ भी बोल सकते हैं। मैं तो नहीं आ सकूंगी या मैं तो नहीं आ सकूंगा, आप इसके लिए कैसे कहेंगे? यानी मैं तो नहीं आ सकूंगा या मैं आने में असमर्थ रहूंगा, इस तरीके से आप कोई बात कह रहे हैं, तो आप उसे कहेंगे आई वुड नॉट बी एबल टू कम। आई वुड नॉट बी एबल टू कम, मैं तो नहीं आ सकूंगा या नहीं आ सकूंगी। आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा नहीं कर सकता। यानी मान लीजिए कोई आपसे ऐसा काम कराना चाह रहा है कि वो जो चाह रहा है लेकिन आपको लग रहा है कि वो सही नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं ऐसा कहते हैं कि आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा नहीं कर सकता। तो आप इसे कहेंगे आई कांट डू एज यू विश। आई कांट डू एज यू विश या आई एम अनेबल टू डू एज यू विश। मैं आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा नहीं कर सकता। मुझे अफसोस है कि मुझे इनकार करना पड़ रहा है। इसके बाद आप ऐसा कहने के बाद कहीं न कहीं ये भी कह देते हैं कि मुझे अफ़सोस है कि मुझे आपके इस काम के लिए इनकार करना पड़ रहा है, मना करना पड़ रहा है। तो आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई एम सॉरी आई हैव टू डिनाई। आई एम सॉरी आई हैव टू डिनाई, या मुझे अफ़सोस है कि मुझे इनकार करना पड़ रहा है। या आप इसे ये भी कह सकते हैं आई एम सॉरी आई हैव टू रिफ्यूज़। आई एम सॉरी आई हैव टू रिफ्यूज़, मुझे अफ़सोस है कि मुझे इनकार करना पड़ रहा है। बुरा मत मानना, इसके बाद ये भी कहते हैं, कहना कहीं पड़ जाता है कि बुरा मत मानना। देखो मैं आपको मना कर दिया तो इसलिए बुरा मत मानना। तो आप कहते हैं डोंट माइंड या नेवर माइंड या डोंट माइंड, आप जो भी कहना चाह रहे हैं, बुरा मत मानना, डोंट माइंड। मैं कोई कठपुतली नहीं हूँ। यानी कठपुतली का मतलब कि जैसा उसे चाहे तमाशा दिखाने वाला जैसा चाहे उसको अपने अकॉर्डिंग चलाए। तो ये भी कहीं ना कहीं ऐसा इंसान बोलता है सेंटेंस कि मैं कोई कठपुतली नहीं हूँ कि जैसा आप चाहो वैसा ना चालो। तो मैं कोई कठपुतली नहीं हूँ, आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई एम नॉट अ पपेट। आई एम नॉट अ पपेट, मैं कोई कठपुतली नहीं हूँ। जरा ये पूछकर बताना मुझे, ये भी कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ है आपके समझ में, आपने अपने किसी से सहपाठी से किसी फ्रेंड से कहा जरा ये पूछ के मुझे बताना, या घर में कोई बात पूछनी है किसी से, आपने कहा जरा उससे पूछ के बताना मुझे। तो ये अगर कहना है जरा ये पूछ कर बताना मुझे, तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे प्लीज आस्क एंड लेट मी नो। प्लीज आस्क एंड लेट मी नो, जरा ये पूछ कर बताना मुझे। मैं चाहता था कि तुम सफल हो जाओ। अगर आप कहीं पर ऐसा कोई वाक्य बोल रहे हैं किसी के लिए कि मैं चाहता था कि तुम सफल हो जाओ, तो आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई वॉन्टेड यू टू सक्सीड। आई वॉन्टेड यू टू सक्सीड, मैं चाहता था कि तुम सफल हो जाओ। तुमने उस वक्त मेरा मजाक बनाया था। अगर ऐसा कोई बात चल रही है और आपको कहीं ऐसा कहना पड़ रहा है कि तुमने उस वक्त मेरा मजाक बनाया था, मैं जो बात कह रहा था वो सही थी लेकिन उस वक्त आपने मेरा मजाक बना दिया था। तो तुमने उस वक्त मेरा मजाक बनाया था, इसे बनाएंगे यू मेड फन ऑफ मी एट दैट टाइम। यू मेड फन ऑफ मी एट दैट टाइम, उस समय तुमने मेरा मजाक बना दिया था। तुमने तो मेरा मूड खराब कर दिया है। ऐसा अगर कहना है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई इंसान किसी को ऐसी बात कहता है तो उसका पूरा मूड जो होता है, उसकी जो मनोस्थिति होती है वो बिल्कुल खराब हो जाती है, वो एक तरह का फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो तुमने तो मेरा मूड खराब कर दिया है, तो इसे आप कहेंगे यू हैव स्पॉइल्ड माई मूड। यू हैव स्पॉइल्ड माई मूड, तुमने तो मेरा मूड खराब कर दिया है।
आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अगर हमें ये कहना है किसी को आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, कहीं न कहीं आपसे कोई पहली बार मिल रहा होता है तो आप उससे कुछ बात करते हैं, बात करने के बाद जब आप उससे पार्ट होते हैं, उससे पार्टिंग करते हैं यानी आप उससे विदा होते हैं, तो कहीं न कहीं आप ये ज़रूर कहते हैं कि आपसे मिलकर या आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप कहेंगे इट वाज़ ग्रेट टॉकिंग टू यू, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इट वाज़ ग्रेट टॉकिंग टू यू, या आप कह सकते हैं इट वाज़ प्लीज़र टॉकिंग टू यू, इट वाज़ प्लीज़र टॉकिंग टू यू, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ये तो आपकी दुआओं का असर है। अगर हमें ये कहना है ये तो आपकी दुआओं का असर है, तो हम इसे कैसे कहेंगे? इसे हम कहेंगे दिस इज़ द इफेक्ट ऑफ योर प्रेयर्स। दिस इज़ द इफेक्ट ऑफ योर प्रेयर्स। ये तो आपकी दुआओं का असर है। या हम इसको कह सकते हैं इट इज़ बिकॉज़ ऑफ योर गुड विशेज़। इट इज़ बिकॉज़ ऑफ योर गुड विशेज़। ये तो आपकी दुआओं का असर है। अगर हमें कहना है रोज़-बरोज़ ठंड बढ़ रही है, तो इसे हम कैसे कहते हैं? इसे हम कहेंगे इट्स गेटिंग कोल्डर एवरी डे। इट्स गेटिंग कोल्डर एवरी डे। अगर यहाँ पर गर्मी बढ़ रही है तो आप हॉटर लिख दीजिएगा, इट इज़ या बोल दीजिएगा इट इज़ हॉटर इट इज़ गेटिंग हॉटर एवरी डे। और यहाँ पर ठंड बढ़ रही है तो आप लिखेंगे इट इज़ गेटिंग कोल्डर एवरी डे। मैं जैसे-तैसे घर तक पहुँचा। अगर आप मान लीजिए किसी को कोई बात बता रहे हो, आप किसी परेशानी में फँस गए थे और आप कहीं कह रहे हो कि मेरी बाइक खराब हो गई थी या मेरी कार खराब हो गई थी। बस रात का समय था और पता नहीं जैसे-तैसे करके मैं घर तक पहुँचा। तो आप इसे कैसे कहते हैं? आप कहेंगे आई समहाउ रीच्ड होम। आई समहाउ रीच्ड होम। मैं जैसे-तैसे घर तक पहुँचा। कुछ और दिखाओ। अगर हमें ये कहना है कुछ और दिखाओ, मान लीजिए आप कहीं शॉपिंग कर रहे हैं और जो वहाँ पर जो सेल्समैन है वो आपको कुछ दिखा रहा है, आप कह रहे हैं कुछ और दिखाओ, मतलब इससे कुछ हटकर दिखाओ, कुछ नया फैशन दिखाओ, तो आप कहे कुछ और दिखाओ, तो एक छोटा सेंटेंस आप कहते हैं, तो आप कहते हैं कहीं शो समथिंग एल्स, कुछ और दिखाओ। ये नहीं, ये तो बहुत ओल्ड फैशन है या कुछ है, आप जैसे भी आगे बात करते हैं, तो कुछ और दिखाओ, शो समथिंग एल्स। एक और लाओ। अगर मान लीजिए कोई चीज़ आपको एक पसंद आ गई, आपने कोई शॉपिंग पे की और आपने कहा एक और ले आओ, इसी जैसा एक और ले आओ, तो आपने कहा एक और लाओ, तो आप कहेंगे ब्रिंग अनदर वन। ब्रिंग अनदर वन। एक और लाओ। तो दोस्तों ये थी आज की आपकी क्लास स्पोकन इंग्लिश की 25वें दिन की। अगर आपको दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसे लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और साथ में लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। इसी के साथ आज की ये क्लास यहीं समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।